नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा चर्चा किया था। जीवन परिचय, उनकी कुछ स्थापना तथा उनके कुछ कार्य, कुछ आंदोलन आदि के बारे में देखा था जो साउथ अफ्रीका से संबंधित थे। भारत उनकी वापसी कब होती है इसके बारे में हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन है इसके बारे में आज से चर्चा करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्लास को अच्छे से देखिए, मन से देखिए तथा क्वेश्चन हल करिए। आप पूर्वावलोकन खरीद लीजिए, सब्जेक्ट वाइज पूर्वावलोकन से मिलाइए, क्वेश्चन को हल करिए, क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला इनका सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। यह 1917 ईस्वी में इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो चंपारण में किसानों की एक समस्या थी। यह चंपारण या बिहार के एक जिला है। बिहार का एक जिला है तिरहुत डिवीजन का तराई क्षेत्र है। उस तराई क्षेत्र को ही चंपारण कहा जाता है। जो चंपारण जिला बिहार के तिरहुत डिवीजन तराई क्षेत्र है, इसको चंपारण कहते हैं। यहाँ समस्या है कि यहाँ पर 3 कठिया प्रथा थी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जो जमीन उपजाऊ थी, सबसे अच्छी जमीन थी, अंग्रेजों ने कहा था उस पर आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करना है, यह अनिवार्य कर दिया गया था। लगभग 100 वर्ष से यह प्रथा चली आ रही थी। तो 3 कठिया पद्धति से छुटकारा पाने के लिए लगान कानून के तहत मनमाना कर वसूला जाता था। इनसे मनमाना कर वसूला गया, आदि वसूलते थे। क्योंकि यह 3 कठिया पद्धति के बारे में देखते हैं, यह 19वीं सदी के अंत तक कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका मांग कम होने लगा। जब इसका मांग कम होने लगा तो नील की मांग भी कम हो गई। जब नील की मांग कम हो गई तो इनके पास नुकसान हुआ, इनको पैसे का कुछ नुकसान हुआ। ये लोग अपना जो नुकसान है, नील बागान कारखानों का नुकसान जब इनको हुआ तो रंगों की मांग कम हो गई। इन्होंने 3 कठिया पद्धति से मुक्त करने पर किसानों से अतिरिक्त कर वसूला जाने लगा कि हम आपको 3 कठिया पद्धति से मुक्त कर रहे हैं, आप हमको इतना लगान दीजिए। क्योंकि यह अनिवार्य था 3/20 भाग पर हम आपको, अगर आपको जो भी जमीन उपजाऊ है वहाँ पर आपको 3/20 भाग पर नील की खेती करना है। भाई नील की जब मांग कम हो गई तो कारखानों को नुकसान होने लगा। जब नुकसान होने लगा, क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट था, संविदा थी, एक अनिवार्य लगान था। जब कह रहे थे जबरदस्ती कि आप अब इस 3 कठिया पद्धति को ख़त्म करिए, मैं आपको आज़ाद कर रहा हूँ और आप हमें इतने लगान दीजिए, लगान भी वसूलने लगे। तो लखनऊ में एक समझौता था, जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। उसमें महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। तब बिहार के जो चंपारण के बेतिया से आए थे, एक थे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, यानी चंपारण आने का उन्हें निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ प्रभु सर ऐसी सी समस्या है, हमको इससे निजात दिलाइए। क्योंकि महात्मा गांधी की उस समय बहुत बोलचाल भाषा में उनका बहुत बोलबाला चल रहा था, इसलिए इन्होंने उनसे निमंत्रण दिया, आप हमारी समस्या का सॉल्व करिए, समस्याओं का समाधान करिए। लखनऊ के वकील थे ब्रज किशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों की समस्या का एक प्रस्ताव जो है वह रखा। इस अधिवेशन में प्रस्ताव को रखा। यह एक सहानुभूति प्रस्ताव था जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार किया। तो 1917 ईस्वी महात्मा गांधी चंपारण यानी मोतिहारी पहुंच जाते हैं। नील बागान एसोसिएशन और तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर ने उन्हें कहा आप वापस चले जाइए, क्योंकि यह प्रथा 100 साल पुरानी है, इनसे हम मुक्त कर रहे हैं, इन्हें 3 कठिया से मुक्त कर रहे हैं और इन्हें लगान देना पड़ेगा।
तो गांधी जी ने आने से इनकार कर दिया और कहा हम सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, जनसभाएं की, जागरूकता फैलाई, यात्राएं की, स्वावलंबन किया, स्वच्छता की इन्होंने जागरूकता फैलाया। यह अहिंसक रूप से था, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी। इनके सहयोग में बृज किशोर, राजेंद्र प्रसाद देसाई, जे.बी. कृपलानी आदि लोगों ने, नरहर पारिख आदि लोगों ने इनका सहयोग दिया। तो वहाँ के गवर्नर थे एक एडवर्ड घेटे ने एक समिति बनाई, जांच करने की जांच समिति की गठन की। इस समिति में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया और उस जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्ष थे सर फ्रैंक सलाई। तो एक जब समिति बनी तो उसमें रिपोर्ट में क्या होता है, तो यह रिपोर्ट आई कि यह जो कर है यह अवैध कर है, जो वसूला गया है वह 25% किसानों को वापस कर दिया गया, जो 3 कटिया पद्धति इसे समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से जो प्रथम सत्याग्रह है गांधी जी का वह सफल होता है और महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि भी दी थी। आप महात्मा हैं, महान हैं। इसी सत्याग्रह से जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला, इस तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक और सत्याग्रह है, देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, गिरमिटिया प्रथा समाप्ति आदि के बारे में भी देख लेते हैं। तो एक प्रथा थी गिरमिटिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। या साउथ अफ्रीका से संबंधित थी, तो आगे चर्चा करते हैं इसकी। तो पहले देखते हैं मजदूर आंदोलन, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है या 1918 ईस्वी में शुरू होता है। तो यहाँ एक समस्या थी अहमदाबाद में, मजदूरों का जो प्लेग एक बीमारी होती है चूहों से जो फैलती है, उसका बोनस बंद करने का फैसला किया गया मालिकों द्वारा, कंपनियों द्वारा। तो वहाँ की थी अनुसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखा, जो अम्बालाल साराभाई की बहन है अनुसुईया बेन। इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा कि महात्मा आप आइए, हमारी समस्याओं को समाधान करिए। तो महात्मा गांधी जी ने मिल मालिकों से समझौता करने की बात की। आप समझौता कर लीजिए, जो प्लेग बोनस है यह किसानों या मजदूरों को आपको देना पड़ेगा, आप दीजिए। तो इसे मना कर देते हैं, जो अस्वीकृत हो जाता है और देने से मना किया जाता है मिल मालिकों द्वारा। तो गांधी जी चाहते थे कि 35% बोनस दिया जाए मिल मजदूरों को, लेकिन मिल मालिक 20% बोनस पर सहमत थे कि हम लोग 20% बोनस देंगे। तो महात्मा गांधी मानते नहीं हैं। तो गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल करने को कहा और कहा हड़ताल लंबी चल सकती है, आपको डटे रहना है, यह अहिंसक रहेगा, भिक्षा आप नहीं मांगोगे किसी तरह से, अन्य कार्य से घर घर यह आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे। यह आंदोलन जो है लंबा चल सकता है, आपको पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है। इसके बाद हड़ताल लगभग 21 दिन तक चलती है। मजदूरों का मनोबल गिरता देख करके महात्मा गांधी ने कहा अब भूख हड़ताल करने की आवश्यकता है। तो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और सभी मजदूरों के साथ अनशन पर बैठ जाते हैं। मिल मालिक अब दबाव में आ गई, अगर किसी किसान को, मजदूर को या महात्मा गांधी किसी को कुछ हो गया तो कंपनी बंद हो सकती है। और आनंद ध्रुव को पंच बनाया जाता है, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं तो आनंद ध्रुव को पंच बनाया जाता है। यह एक प्रथम अनशन था। इसमें आंदोलन कहा गया कि आप आंदोलन बंद करिए, 35% बोनस देने का फैसला लिया गया आनंद ध्रुव के द्वारा। इस तरह से यह भी जो आंदोलन है वह सफल हो जाता है। तो इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी के कुछ सहयोगी थे। गांधी जी के अनुसुईया बेन, सरदार पटेल, शंकरलाल बैंकर आदि लोगों ने महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। इस तरह से यह भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यह भी समाप्त हो जाता है, यह सफल भी हो जाता है। 35% बोनस देने का फैसला किया जाता है मिल मजदूरों द्वारा, मालिकों द्वारा। इसके बाद देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, यह भी 1918 से संबंधित है। अगर क्रम में देखा जाए ना तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन,
फिर से खेड़ा सत्याग्रह, तीनों को अगर देखा जाए तो तीसरे स्थान पे है खेड़ा। इसके बाद यहाँ समस्या थी खेड़ा में, अकाल संहिता में यह लिखा गया है यदि फसल 1/4 से कम पैदा होती है तो लगान माफ़ किया जाएगा। तो 1918 में अकाल पड़ता है, इसके कारण जो पैदावार है वह कम होती है, 1/4 से भी कम होती है। इससे लोगों को नुकसान भी होता है, फिर भी लेकिन सरकार लगान वसूल रही थी। तो गांधी जी को पत्र लिखा गया मोहनलाल और शंकरलाल के द्वारा, गांधी जी आप आइए, हे महात्मा आप आइए और हमारा उद्धार करिए। तो महात्मा गांधी सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल थे उस समय, उनसे भी मिलते हैं और उन्होंने यह कहा कि अब यहाँ पर एक सत्याग्रह होगा और गुजरात सभा ने इसकी जांच की कि यदि यह सत्याग्रह शुरू हो गया खेड़ा में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जब जांच की देखा कि फसल 1/4 से कम हुई है तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने को कहा और कहा कि हम लगान नहीं देंगे। तो जांच भी बढ़ती है इन लोगों के द्वारा, तो यदि सरकार गरीबों का लगान माफ़ कर देती है, इसमें कहा गया, तो जो योग्य किसान हैं वह लगान दे देंगे, लेकिन जो जिनके पास कुछ नहीं अयोग्य हैं वह लगान नहीं देंगे। तो इस तरह से आंदोलन सफल हो जाता है, सरकार इन सब बातों को मान लेती है, उन्हीं से लगान लिया जाता है जो लगान देने योग्य थे। इस प्रकार यह भी आंदोलन सफल था सत्याग्रह। इसके सहयोगी थे शंकरलाल बैंकर, अनुसुईयाबेन, महादेव देसाई, सरदार पटेल। सरदार पटेल उस समय चलती अदालत यानी चलती वकालत छोड़कर आ गए थे, इस सत्याग्रह में कूद पड़े थे, खेड़ा सत्याग्रह में। तो यह एक महान थे। तो इस प्रकार यह भी खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी का सफल होता है, यह भी सफल सत्याग्रह है। एक प्रथा थी गिरमिटिया प्रथा समाप्ति, साउथ अफ्रीका की एक प्रथा थी। तो इसमें यह कहा गया था जो भारत से कुछ मजदूर कृषि के लिए एग्रीमेंट से संबंधित है जो साउथ अफ्रीका जाते थे। तो यह प्रथा 1860 से चल रहा था कि कुछ लोग वहाँ जो कृषि के लिए जाते थे एग्रीमेंट के माध्यम से, तो कुछ लोग वहीं जा कर के वहीं बस गए थे। जब बस गए तो कुछ लोग वहाँ व्यापार करने लगे। तो अंग्रेज़ों को ये बात बुरा लगा कि ये लोग व्यापार कर रहे हैं तो बाद में ये लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। तो यह बात मन में खटक पैदा हुई अंग्रेज़ों को। तो उन्होंने 2 शर्त रखी कि या तो आप घर जाइए अपने भारत देश, या तो 25 पाउंड दीजिए, कर दीजिए। आप जो व्यापार कर रहे हैं आपको 25 पाउंड कर देना है, जबकि उनके पास 3 पाउंड ही था, 3 पाउंड उनके पास था। तो इस प्रकार थे महात्मा गांधी के द्वारा इसे कहा गया कि 1917 ईस्वी में यह प्रथा समाप्त हो गई थी। साउथ अफ्रीका अब नहीं जाएंगे मजदूर, ऐसा कहा गया इस प्रथा में। इस तरह से यह प्रथा समाप्त हो गई। तो दोस्तों, क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना दोस्त, शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। यदि सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।